चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा दैट इज विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कल वर्टिकल कॉन्ट्रैक्शन देख लिया था हमने, जिसमें क्या था आपका फ्लो ओवर हम। नेक्स्ट इज योर हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन। हॉरिजॉन्टल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें हम पढ़ेंगे विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, विड्थ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेट्स सपोज हमारा एक फ्लोर है। ठीक है, लेट्स सपोज ये फ्लो है आपका, और क्या हो गया आपका, कुछ डिस्टेंस पे जाके आपकी विड्थ कम होगी। ठीक है, कुछ डिस्टेंस जाके आपकी विड्थ कम होगी। ठीक है, लेट्स सपोज इनिशियली द विड्थ वाज, ठीक है, किसी एक सेक्शन पे लेट्स सपोज द विड्थ वाज b1 and at section 2 your width is b2, your width is b2। ठीक है, ये आ गया इसका प्लान। इसका एलिवेशन देखते हैं, सेक्शन देखते हैं इसका। ठीक है, ध्यान रखना हमारे सिर्फ प्लान में चेंज आया। जो हमारा एलिवेशन है, लेट्स सपोज दिस इज द बेड ऑफ चैनल, दिस इज द बेड ऑफ चैनल व्हिच इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब अगर मैं सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की बात करूं, सिंस द बेड इज हॉरिजॉन्टल, क्या इसकी स्पेसिफिक एनर्जी में कोई फर्क पड़ेगा? क्या स्पेसिफिक एनर्जी में फर्क पड़ेगा कुछ? बताओ मेरे को। नहीं, सीधी सी बात है, हॉरिजॉन्टल है। हाँ, चैनल बेड इज हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। हमारी अजम्पशन यही है दैट चैनल बेड इज हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस। सिंस इट इज फ्रिक्शनलेस तो कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, और बेड हॉरिजॉन्टल है तो इसका मतलब इसकी एलिवेशन भी सेम रहेगी। तो दैट मींस लेट्स सपोज, इसका मतलब हमारी जो टोटल एनर्जी लाइन है वो रहेगी ये, that will also be parallel to your bed। टोटल एनर्जी लाइन है ये, क्योंकि फ्रिक्शनलेस हमने अजम्पशन ली है फ्रिक्शनलेस, तो दैट मींस देयर विल बी नो लॉसेस। और बेड हॉरिजॉन्टल है तो दैट मींस आपकी टोटल एनर्जी लाइन भी क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल आएगी। तो दिस इज योर टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, तो अगर मैं फ्लो कंसीडर करता हूँ, लेट्स सपोज ये मैंने फ्लो कंसीडर किया आपका इनिशियली। लेट्स सपोज ये फ्लो आ रहा है आपका इनिशियली, दिस इज द फ्लो लेवल। ठीक है, so that means this will be at section 1 ये आ गया आपका, दिस इज द इनिशियल डेप्थ ऑफ फ्लो y1, दिस इज द इनिशियल डेप्थ ऑफ फ्लो y1। ठीक है, अब वो कहता है कि जैसे जैसे आपका फ्लो b2 में जाएगा, जैसे आपका फ्लो b2 विड्थ में जाएगा, अब बताओ क्या इसमें, ध्यान सुनना, क्या इसमें डेप्थ ऑफ वाटर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ठीक है, हम पहले का स्टडी करेंगे फॉर सब क्रिटिकल फ्लो। ये फ्लो आपका सब क्रिटिकल है, सब क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, क्या कहता है जैसे आपका फ्लो b1 टू b2 जाएगा, जो डेप्थ ऑफ फ्लो y1 था, ये y1 था डेप्थ ऑफ फ्लो, एंड दिस वाज, ये क्या होगा आपका, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, जो ये वाला कंपोनेंट है ये क्या होगा, वेलोसिटी हेड v1 स्क्वायर अपॉन 2g। सीधी सी बात है ना, आपकी टोटल एनर्जी क्या होगी इस सेक्शन पे जो E1 है, E1 इज इक्वल टू y1 प्लस v1 स्क्वायर अपॉन 2g। सीधी सी बात है, टोटल एनर्जी आपकी स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी अबव चैनल बेड। ठीक है ना, तो आ गया y1 प्लस दिस इज v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया है जो आपका फ्लो है इट इज सब क्रिटिकल। ठीक है,
अब बताओ जब आपका ये फ्लो B1 से B2 में एंटर करेगा तो इसकी जो डेप्थ है, जो फ्लो डेप्थ है Y1 की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सोचो जरा। सोचने में तो हमारे दिमाग में यही आता है कि बढ़नी चाहिए, एरिया कम हो रहा है तो वॉल्यूम सेम रखने के लिए डेप्थ तो बढ़नी चाहिए, राइट? हमारे दिमाग में तो यही आ रहा है, आता है। कोई भी पहली बार सोचता है, हमने भी सोचा कि यार आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा होता है। सब क्रिटिकल फ्लो के लिए जो ये डेप्थ है, इट विल एक्चुअली रिड्यूस। ये जो डेप्थ है ये आपकी कम हो जाएगी। ये जो है ये आपकी डेप्थ आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। कम क्यों होगी ये भी देखते हैं। दिस इज योर y2, ठीक है। कोई भी नॉर्मली सोचेगा, कोई भी नॉर्मली इस चीज को कंसिडर करेगा, वो यही जवाब देगा कि भाई आपकी जो डेप्थ है इट शुड इंक्रीज, ठीक है, इट शुड इंक्रीज। बट ऐसा नहीं होता। आपके सब क्रिटिकल फ्लो केस में ये डेप्थ कम होती है, और ये कम क्यों होती है स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, इसका पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, वहीं से सब समझ आता है इसका। इसका ग्राफ अगर क्लियर होगा माइंड में, ठीक है, इसमें कभी कोई डाउट नहीं आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर वाई एक्सिस, जहाँ पे आपकी क्या है, डेप्थ कंसिडर करिए हमने, एंड दिस इज योर एक्स एक्सिस, जहाँ पे क्या है आपकी स्पेसिफिक, ठीक है। ये आ गया आपका कर्व, ये आ गया आपका कर्व, ठीक है। एंड दिस इज योर क्रिटिकल डेप्थ, ये आ गई वाई सी, ठीक है, ये आ गई क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपकी जो E1 है, जो स्पेसिफिक एनर्जी एट सेक्शन 1 E1, ठीक है, उसको हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये ले लो, यहाँ पे हम लेते हैं आपकी एनर्जी, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका y1 है, जो y1 है वो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो डेप्थ होगी, यहाँ से अगर मैं दिस इज द डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द एनर्जी एट एनी सेक्शन, एंड दिस इज द yc इज द क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है। अब चलो, अब हम इसको स्टडी करते हैं। अब एक चीज बताओ मेरे को, लेट्स सपोज यहाँ से जो टोटल डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है, मैं टोटल डिस्चार्ज की बात कर रहा हूँ, दैट इज Q, ठीक है। मतलब सेक्शन B1 से जो टोटल डिस्चार्ज पास कर रहा है दैट इज Q। अब मुझे बताओ B2 से कितना डिस्चार्ज पास करेगा, क्या डिस्चार्ज कम होगा, ज्यादा होगा, सेम रहेगा? सेम रहेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन, जितना डिस्चार्ज B1 से बिट से पास करेगा उतना ही B2 से पास करेगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं। सिंस the channel bed is
is horizontal and frictionless, horizontal and frictionless, comma E1 should be equal to E2। इसमें कोई डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे एनर्जी तो सेम रहनी चाहिए, क्योंकि चैनल बेड आपका हॉरिजॉन्टल है और क्या फ्रिक्शनलेस है, तो कोई लॉसेस नहीं होंगे, तो लाइन जो बनेगी वो हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो इसका मतलब जो आपकी टोटल एनर्जी होगी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पे सेम रहनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं। अब मुझे बताओ, हमारा Q तो सेम है, हमारा टोटल डिस्चार्ज तो सेम है, लेकिन डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, अब उसमें क्या चेंज आएगा आपका? कहाँ पे डिस्चार्ज यूनिट विड्थ ज्यादा होगा, कहाँ पे सेम होगा, या फिर क्या वो भी सेम रहेगा? अब ये चीज बताओ मेरे को। हम डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ की बात करेंगे, स्मॉल क्यू की बात करेंगे, स्मॉल क्यू की बात करेंगे, हम बात करेंगे क्यू की, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ। अब इसकी बात करेंगे। अब ये बताओ मेरे को, इस पे क्या इफेक्ट आएगा आपका विड्थ कॉन्ट्रैक्शन का? बढ़ जाएगी। हाँ, ये बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? बढ़ जाएगी भी। विड्थ, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ जाएगा। ठीक है, बस बस बिल्कुल यही सुनना था मैंने। ठीक है, एट सेक्शन 1 अगर मैं Q1 की बात करूं, Q तो सेम ही है, Q अपॉन B1, और एट सेक्शन 2 Q2 इज इक्वल टू Q अपॉन B2। ठीक है, Q तो दोनों में सेम है, बट सिंस B1 is greater than B2, B1 is greater than Q, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो दिस implies Q1 is less than Q2। क्लियर है ये क्लियर है? सिंस B1 बड़ा है हमारा, ठीक है। लेट्स सपोज आपका टोटल डिस्चार्ज है, लेट्स सपोज टोटल डिस्चार्ज है 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और B1 आपका 50 मीटर है, और B2 आपका 20 मीटर है। ठीक है, तो Q1 कितना आ जाएगा? 100 अपॉन 50, वो आ गया 2, और Q2 कितना आ गया? 100 अपॉन 20, वो आ गया 5। राइट, तो सीधी सी बात है, Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज क्लियर है? हमारा जो Q1 हुआ वो आपका Q2 से छोटा है, दैट मींस Q2 आपका Q1 से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ठीक है। चलो, अब ये चीज समझ आ गई, ये चीज हमें समझ आ गई कि भाई जो Y2 पे, जो सेक्शन 2 पे है, हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, हमारा Y2 पे हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आपका क्या है? बड़ा है। ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ आपका बड़ा है। ठीक है, अब हमने रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमने क्रिटिकल डेप्थ की इक्वेशन बनाई थी, फॉर्मूला निकाला था हमने। क्रिटिकल डेप्थ फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन। क्या था फॉर्मूला क्रिटिकल डेप्थ का? YC इज इक्वल टू Q स्क्वायर G अपॉन 1 raised to power 3, 1 raised to power 3। So that means since Q2 is greater than Q1, तो इसका मतलब आपके सेक्शन 2 के लिए, ध्यान से सुनना, सेक्शन 2 के लिए क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सेक्शन 2 के लिए क्रिटिकल डेप्थ सेक्शन 2 की, राइट, क्योंकि Q हमारा सिंस Q2 is greater than Q1, तो आपकी क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर क्रिटिकल डेप्थ की वैल्यू बढ़ेगी, तो दैट मींस आपकी क्रिटिकल एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, सिंस EC इज इक्वल टू 3/2 YC, 3/2 YC। तो इसका मतलब सेक्शन 2 पे आपकी क्रिटिकल एनर्जी और क्रिटिकल डेप्थ दोनों की वैल्यू बढ़ेगी। दैट मींस जो ये YC वाला पॉइंट था, ध्यान से सुनना, जो ये YC वाला ये जो पॉइंट था, अब ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा?
YC की वैल्यू बढ़ी है, EC की वैल्यू बढ़ गई है. दिस इज योर EC. ठीक है. अब YC की वैल्यू बढ़ी है और EC की वैल्यू बढ़ी है, तो अब ये कहाँ शिफ्ट होगा? देखो YC की वैल्यू बढ़ी है और EC की, मतलब आपका X एक्सिस की वैल्यू बढ़ी है, जो X कोऑर्डिनेट है उसकी बढ़ी है, और Y कोऑर्डिनेट उसकी वैल्यू बढ़ी है. तो ये पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा? सर आगे। अंदर की आगे की तरफ. हाँ, आगे की तरफ. यस सर. कौन सी तरफ? राइट साइड की लेफ्ट साइड? इस राइट पॉइंट साइड से सर. ये बताओ मेरे को. राइट साइड. क्या वर्टिकल मूवमेंट होगी कुछ इसकी? क्या वर्टिकल मूवमेंट होगी? हॉरिजॉन्टल तो बता दिया आपने. यस सर. वाई जीरो फिलहाल बढ़ेगा। ये YC और EC दोनों बढ़ रहे, तो दैट मींस Yes, ये sir. पॉइंट है, ये आपका राइट साइड ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा. मतलब लेट्स सपोज ये पॉइंट कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. राइट, क्लियर है चीज? ये Yes, sir. पॉइंट कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट शिफ्ट हो गया कहीं पे यहाँ पे. ठीक है, ठीक है. चलो अब लेट्स सपोज मैं B2 को और छोटा करता हूँ. लेट्स सपोज मैंने B2 को यहाँ से मैंने इसको और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. मैं B2 को और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब B2 की वैल्यू और छोटी होगी. B2 की वैल्यू, अब मेरा B2 कितना हो गया? अब और मेरा आगे बढ़ B2 जाएगा रह गया सिर्फ, अब मेरा B2 सिर्फ इतना रह गया. दिस इज माय न्यू B2, दिस इज माय न्यू B2. अब क्या होगा? Q2 और ज्यादा बढ़ जाएगा. डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, पहले मेरा B2 20 था, अब मेरा B2 लेट्स सपोज मैंने 10 मीटर कर दिया. अब मेरा जो Q2 है वो हो गया 100/10, वो 10 हो गया. मतलब अब मेरा Q2 और बढ़ गया. इसका मतलब मेरी YC की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करेगी. अगर YC बढ़ा तो EC भी बढ़ जाएगा. तो इसका मतलब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट और और आगे आगे शिफ्ट हो जाएगा, और आगे चल जाएगा. ठीक है, ऐसे करते करते, मतलब ऐसे करते करते लेट्स सपोज थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है, ये पॉइंट पहले इधर शिफ्ट किया, फिर ये पॉइंट इधर शिफ्ट किया. अगर मैं इसको और कम करते रहूं तो इसका एक पॉइंट एक टाइम यहाँ पे आ जाएगा, एक टाइम ये आ जाएगा, एक टाइम आएगा ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा. समझ गए? ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ जाएगा. तो इसका मतलब जैसे ये दिस इज माई, ये आ गई मेरी लाइन. ठीक है, ये जो पॉइंट्स है लेट्स सपोज ये पॉइंट्स आ गए आपके. ठीक है, इसका मतलब जो मेरे नए कर्व बनेंगे, बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ, जो ये है लेट्स सपोज यहाँ पे जो दिस, लेट्स सपोज ये कर्व है, दिस इज फॉर डिस्चार्ज Q1, दिस इज फॉर डिस्चार्ज Q1. ठीक है, जैसे ही मैंने B2 किए तो मेरा कर्व कैसे बना? मेरा कर्व आ गया, शिफ्ट हो गया, मेरा कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ पे. मैंने डिस्चार्ज और कम किया, मेरा कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ पे. ठीक है, एक टाइम आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा जो कर्व होगा ये बन जाएगा, इट विल बिकम, लाइन मैंने थोड़ी ज्यादा ही ऊपर कर दी. चलो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यार.
पॉइंट्स हैं, ये आपके पॉइंट्स आ गए, ये और ये। ठीक है, तो ये आ गया आपका डिस्चार्ज Q1 Q2, और एक टाइम आएगा, ये जो कर्व होगा it will become just tangential to this, energy। ठीक है, ये इसको टेंजेंशियल हो जाएगा, ठीक है ना, इस स्पेसिफिक एनर्जी के जस्ट क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, लेट सपोज दिस इज फॉर, दिस कर्व इज फॉर Q1, this is for Q2, and this is for Q3, and let's suppose this is QM। ठीक है, let's suppose this is QM। ठीक है, let's suppose this is QM। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं, ध्यान से सुनना, अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे डिस्चार्ज पीरियड विड्थ की बात करूं अगर मैं, अब यहाँ पे QM सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पीरियड विड्थ कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन सा है, Q1 Q2 Q3 और QM के कंपैरिजन में, which is the maximum discharge per unit width? QM ऑब्वियस सी बात है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, QM is greater than Q3 and Q3 is greater than Q2, that means is greater than Q1। ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं, ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, कि जैसे जैसे मैं डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ इंक्रीज करता हूँ, मेरा जो क्रिटिकल डेप्थ है, या फिर जो मेरा ये कर्व है, स्पेसिफिक एनर्जी कर्व, ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ऊपर की तरफ, राइट साइड। ठीक है, हाँ, राइट साइड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, एज द डिस्चार्ज पर यूनिट width increases, the specific energy curve, shifts in right upward direction, ठीक है, राइट अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट मींस जैसे ही मेरा डिस्चार्ज, ध्यान से सुनना, जैसे ही मेरा डिस्चार्ज QM पे पहुंचा, अब मेरी जो स्पेसिफिक एनर्जी है, ध्यान से सुनना, इस टाइम ये जो ये कर्व है, इट हैज बिकम जस्ट टेंजेंशियल टू, ये जो आपका कर्व है, E1। ठीक है, जो ये E1 एनर्जी है, E1 एनर्जी की लाइन को क्या हो गया, इट हैज बिकम जस्ट टेंजेंशियल। अब जस्ट ये टेंजेंशियल बन गया, इसका मतलब अब अगर मैं विड्थ को और कम करूंगा, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं विड्थ को और कम करूंगा, एग्जैक्टली, बिल्कुल, अब ये पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये पॉइंट शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब जो मेरा कर्व बनेगा, वो बनेगा कुछ इस तरीके से। लेट्स सपोज इसको ले लो QN, अब ले लो QN। ठीक है, अब ये पॉइंट कहाँ हो गया, इससे आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अब जो मेरी एनर्जी है, एनर्जी तो आपकी कम है, आपकी, तो दैट मींस अब क्या होगा, अब आपका फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब आपका जो फ्लो का मतलब, आपने इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, कि जो आपकी एनर्जी है, हाँ बिल्कुल, वो आपका क्या हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा। तो दैट मींस इफ, ये आ गया आपका E1, ठीक है ना, दैट इज इफ QN
is greater than QM, या फिर और if width is contracted below let's suppose जब आपका डिस्चार्ज QM था, लेट्स सपोज जब डिस्चार्ज आपका QM था, उस समय जो वेट थी दैट वाज BM, ठीक है ना। Q1 जब आपका Q2 था, उस समय लेट्स सपोज वेट थी B2, ठीक है ना। यहाँ पे वेट थी क्या थी B2, आपने थोड़ी और कम की, वेट कर दी B3, डिस्चार्ज हो गया Q3, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज एट द टाइम व्हेन डिस्चार्ज वाज, जब आपका डिस्चार्ज QM था, उस समय वेट थी BM, Q3 पे आपकी विड्थ थी B3, Q2 पे विड्थ थी B2 और Q1 पे विड्थ है B1, ठीक है। तो इसका मतलब if the width is contracted below BM, ठीक है। BM पे क्या आपका जिस समय आपका विड्थ BM है, उस समय फ्लो क्या है, उस समय फ्लो क्रिटिकल है, क्योंकि उस समय जो आपका ये कर्व है, it is just tangential to this line, उस समय this curve is just tangential to the specific energy line. So that means if width is contracted below BM, comma, the flow of water has stopped, that is choked condition Develop. is developed, ठीक है। अब इस चोक्ड कंडीशन को, लेट्स सपोज इस कंडीशन को अगर ओवरकम करना है, तो क्या करोगे, अभी हम depth उसकी इस कम कंडीशन करेंगे। को अगर ओवरकम करना है तो क्या करोगे। चलो वो छोड़ो, अब पहले बात करते हैं हमारी विड्थ कम कैसे हुई, ठीक है। पहले बात करेंगे हमारी विड्थ कम कैसे हुई, हमने डेप्थ कम कैसे हुई, ठीक है ना। y1 से y2 कैसे आ गए, ठीक है। ये आ गया ऊपर वाला फ्लो सब क्रिटिकल, नीचे वाला आ गया आपका ऊपर सुपर क्रिटिकल, ठीक है, सुपर क्रिटिकल, ठीक है। जब आपकी विड्थ B1 थी, ध्यान सुनना, जब आपकी विड्थ थी डिस्चार्ज था Q1, और जब विड्थ आपकी B2 थी, तो ये डिस्चार्ज नीचे वाला कर्व है Q2, ठीक है। दिस पॉइंट, ये आपका पॉइंट क्या शो कर रहा था, दिस वाज Y1, ठीक है। जब आपने विड्थ कम की, आपकी एनर्जी क्या होगी, ये कर्व क्या बन गया Q2। तो इस समय जब Q2 पे आ गई, तो इस समय आपकी Y1 से नीचे चला गया। ठीक है। तो जब आपने विड्थ कम की, आपका डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ गया, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ बढ़ा, तो आपका YC बढ़ गया, EC बढ़ गया, तो आपका जो कर्व है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइट अपवर्ड शिफ्ट हो गया। तो इसलिए जो आपकी विड्थ है, जो आपकी डेप्थ है, वो क्या होगी, डेप्थ आपकी थोड़ी सी कम होगी। डेप्थ आपकी Y1 से आ गया Y2, Y1 से आ गया Y2। वही अगर उल्टी बात करें, सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करें, इनिशियली डेप्थ थी, लेट्स सपोज ये इनिशियली डेप्थ थी आपकी, अगर मैं सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करूं, तो इनिशियली आपकी डेप्थ थी ये, ठीक है। और जैसे ही लेट्स सपोज दिस इज Y1, विड्थ कॉन्ट्रैक्ट करी, तो ये शिफ्ट हो गया राइट अपवर्ड, तो इस समय डेप्थ हो गई आपकी, ये होगी, दिस इज Y2। तो सुपर क्रिटिकल में उल्टा होगा, डेप्थ आपकी इंक्रीज कर रही है, लेकिन सब क्रिटिकल में क्या हो रहा है, आपकी डेप्थ क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। वो पता कहां से, वो इसी कर्व से पता लगेगा, आपको, ठीक है ना। तो सुपर क्रिटिकल फ्लो में Y2 जो होगा Y1 से बड़ा होगा, लेकिन सब क्रिटिकल में जो Y2 होगा वो Y1 से छोटा होगा, ठीक है। चलो क्या बात कर रहे थे हम, अगर आपका चोक्ड कंडीशन इज वैलिड, हाँ। अब अगर इस कंडीशन को लेट्स सपोज ओवरकम करना है, इस कंडीशन को ओवरकम करना है, तो क्या करोगे,
अगर इस कंडीशन को ओवरकम करना है तो क्या करोगे? मैं चाहता हूं अगर इस कंडीशन को ओवरकम करना तो मैं चाहता हूं जो मेरी ये लाइन है, वेलोसिटी बढ़ा दो। जो ये नहीं, वेलोसिटी हमारे, अभी बात सुना, वेलोसिटी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे कंट्रोल में सिर्फ डेप्थ होती है, ठीक है ना। गेट ज्यादा खोलोगे तो पानी ज्यादा डाइव निकलेगा आपका, ठीक है ना। तो डेप्थ अब कम देखो, कर। पहले फंडा समझो कि हाँ करना क्या हमने। हम चाहते हैं जो मेरी ये लाइन है, बिकॉज इट इज टेंजेंशियल टू दिस लाइन, ये इसको टेंजेंशियल हो जाए। अब मैं चाहता हूँ ये लाइन इसको टेंजेंशियल हो जाए, तो अब फ्लो यहाँ पे क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ जो लाइन मेरी यहाँ पे वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं चाहता हूँ ये कुछ हमें एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन हो जाए। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेक्शन 1 पे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है ना। तभी तभी ये Yes. मेरी लाइन जो होगी राइट साइड शिफ्ट होगी। मतलब लेट्स सपोज इफ दिस वाज एनर्जी, अगर ये E1 था, मैं चाहता हूँ मुझे एनर्जी बढ़ा के E1 डैश हो जाए। अब मैं चाहता हूँ मेरी एनर्जी बढ़ के E1 डैश हो जाए, तभी उससे क्या होगा, ध्यान से देखना, उससे क्या होगा, जो ये पॉइंट Y1 था ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। जो Yes. Y1 था वो यहाँ शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो दैट मीन्स, ध्यान से देखो हुआ क्या, दैट मीन्स आपकी, हमें क्या करना पड़ा, हमें डेप्थ बढ़ानी पड़ी सेक्शन 1 पे, हमें Yes. डेप्थ बढ़ानी पड़ी कहाँ पे, सेक्शन 1 पे, ठीक है। देखो वेलोसिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल में क्या है, सिर्फ डेप्थ है, ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, जितना गेट खोला है, जहाँ से आपने डाइवर्ट कर रहे हो वाटर आपका कैनाल में या चैनल में, आप उस गेट को थोड़ा और ज्यादा खोल दोगे तो इसका मतलब ज्यादा डेप्थ ऑफ वाटर, ज्यादा वाटर निकलेगा, वहां से डाइवर्ट होगा। तो दैट मींस आपने क्या कर दिया, सेक्शन 1 पे डेप्थ इंक्रीज कर दी वाटर की, Y1 बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है आपका वहां से, ठीक है, स्पेसिफिक वहां पे एनर्जी बढ़ गई आपकी, ठीक है ना। तो आपने एनर्जी नहीं बढ़ी, ध्यान से, एनर्जी वही रहेगी, आपकी, दैट मींस योर आपका डेप्थ बढ़ गया, ठीक है। आपकी क्या होगी, डेप्थ बढ़ गई, हाँ एनर्जी भी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, जब डेप्थ बढ़ेगा आपकी एनर्जी भी क्योंकि बढ़ेगी। वेलोसिटी तो सर दैट मींस कांस्टेंट ही आप, है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, तो ये E1 पॉइंट हमारा, E1 पॉइंट यहाँ पे E1 डैश पे, E1 पॉइंट आपको E1 डैश पे पड़ जाएगा, पहुंच जाएगा, और आपकी Y1 डेप्थ इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो जाएगी। Y1 तो आपका जो पॉइंट है ये अब इसको भी टेंजेंशियल हो जाएगी, ये लाइन अब इसको भी टेंजेंशियल हो जाएगी। तो दैट मींस अब इसके लिए फ्लो क्रिटिकल हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद अगर मैं और कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ध्यान सुनना, इस कंडीशन के बाद अगर मैं विड्थ को और कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, तो अब क्या पॉइंट है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पॉइंट यहाँ पे, अब फ्लो फिर, अगर अब इसके बियॉन्ड, अगर मैं, मेरा QN था ना, मैंने विड्थ कितनी की थी, डेप्थ कम करनी पड़ेगी, इज बढ़ानी कॉन्ट्रैक्टेड बिलो BM, मतलब मैंने अब विड्थ क्या की थी, BN करी थी, तो फ्लो मेरा रुक गया था। लेकिन अब अगर मैंने डेप्थ बढ़ा दी Y1 पे, Y1 डैश के, तो BN पे भी फ्लो चल जाएगा मेरा, यस सर। BN पे भी फ्लो चल जाएगा। लेकिन BN से भी अगर मैं नीचे करता हूँ डेप्थ, ठीक है, अब मेरा फ्लो रुक जाएगा, अब मेरा फ्लो रुक जाएगा। रुक जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना। यस तो सर। देयरफॉर to overcome the choked condition, comma the depth of flow, at section 1, at depth of flow at section 1 should be increased, that is Y1 should be इंक्रीज, ठीक है। क्लियर है चीज, Y1 को बढ़ाओगे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी E1, तो आपकी जो लाइन है, स्पेसिफिक एनर्जी लाइन है, वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। तो जो जिस पॉइंट को टेंजेंशियल नहीं थे, अब उसको भी टेंजेंशियल हो जाएगी, तो अब आपका क्रिटिकल फ्लो वहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, वहां आपका क्रिटिकल फ्लो वहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं आपकी मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ जो आपकी क्रिटिकल फ्लो के लिए चाहिए, ठीक है। मिनिमम
contracted width for critical flow. ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्टेड विड्थ फॉर क्रिटिकल फ्लो, मतलब क्रिटिकल फ्लो के लिए विड्थ कितनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे पहले हमारी कितनी थी, पहले थी हमारी, जब हमारा डिस्चार्ज क्यूएम था, विड्थ थी हमारी बीएम। ठीक है, मतलब बीएम के ऊपर जब ये पॉइंट इट वाज जस्ट टेंजेंशियल टू क्यूएम, जब ये पॉइंट यहाँ था, आपका डिस्चार्ज क्या था, क्यूएम। इस समय क्या था, फ्लो वाज क्रिटिकल। अगर इससे हमने और कम कर दिया तो फ्लो आपका क्या हो गया, रुक गया। अगर विड्थ और कम कर दी हमने, फ्लो क्या हो गया, रुक गया। जब हम बीएम से बीएन पे शिफ्ट हुए, जब हमने बीएम से विड्थ को और कम कर दी बीएन, उसके बाद क्या हो गया, फ्लो रुक गया। तो दैट मींस फॉर विड्थ बीएम योर फ्लो वाज क्रिटिकल। ठीक है, तो हमारी कंडीशन क्या है, minimum contracted width for critical flow, that is bm is equal to square root 27 q square upon 8g ec cube। ठीक है, 8g ec cube, this is the formula for minimum contracted width for क्रिटिकल फ्लो। मतलब हम कितना विड्थ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहां तक आपका फ्लो क्रिटिकल हो जाए। ठीक है, तो बीएम मतलब हमें पता लग गया कि ये B2 है, जो ये विड्थ है B2, इसको मैं BM तक क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें एक चीज पता लगी, कि B2 को मैं BM तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरा जो फ्लो है वो क्या रहे, क्रिटिकल रहे, फ्लो मेरा रुके ना। मतलब BM is the limit up to which the flow can be contracted, right? क्लियर है चीज सबको, ये समझ आ गई। BM मुझे क्या मिल गया, BM मुझे मिल गई वो लिमिट मिल गई जहां तक मैं अपने फ्लो को, जहां तक मैं विड्थ को क्या कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरा फ्लो ना रुके। ठीक है, therefore BM is the limit up to which the flow या width can be contracted without choking the flow, BM से अगर मैं कम करता हूँ, लेट्स सपोज BM से मैं BN पे आ गया, BM से मैंने विड्थ कम कर दी, लेट्स सपोज नाउ विड्थ इज BN। अब क्या होगा, आपकी चोक्ड कंडीशन आ जाएगी, और आपकी चोक्ड कंडीशन आ जाएगी, आपका जो कर्व होगा, आपका स्पेसिफिक एनर्जी कर्व होगा, वो अब इस लाइन से भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो अब आपका लाइन यहाँ पे आ गया, अब आपका इसको टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो दैट मींस योर फ्लो हैज स्टॉप्ड। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके, वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आ गया आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल। ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला, द क्रिटिकल डेप्थ yc क्यूब इज इक्वल टू 2 y1 स्क्वायर
y2 square upon y1 plus y2 upon y1 plus y2, ठीक है। yc क्यूब इज इक्वल टू ट्वाइस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर अपॉन y1 प्लस y2, ठीक है। और yc किसके बराबर होता है? yc इज इक्वल टू q स्क्वायर g रेज टू पावर 1/3। अगर 1/3 को मैं yc पे ले आऊं तो क्या बन जाएगा? yc क्यूब बन जाएगा। दिस इंप्लाइज yc क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर बाय g, q स्क्वायर बाय g। दैट मींस इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिखता हूं, yc क्यूब इज इक्वल टू 2y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर अपन y1 प्लस y2 which is equal to q square by g, which is equal to q square by g, right? ये बन गया एक फॉर्मूला। बन गया एक फॉर्मूला। इसके बाद एक और फॉर्मूला, दैट इज योर स्पेसिफिक एनर्जी। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी हो तो E इज इक्वल टू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y1 y2 अपॉन y1 प्लस y2 अपॉन y1 प्लस y2, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग स्पेसिफिक एनर्जी, ठीक है। किसी भी दो सेक्शन में अगर स्पेसिफिक एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, अगर आपको y1 y2 डेप्थ ऑफ फ्लो पता तो आप वहां पे क्या निकाल सकते हो? स्पेसिफिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दैट इज योर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट योर यूनिफॉर्म फ्लो। नाउ द लास्ट टॉपिक इज योर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। इसमें हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने। एक आ गया आपका फ्लो प्रोफाइल्स, और एक आ गया हाइड्रोलिक जंप। हाइड्रोलिक जंप से तो आप 100% एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाइड्रोलिक जंप से तो एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है। हाइड्रोलिक जंप से 3 4 फॉर्मूले हैं उसके, ठीक है, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता ही आता है आपका। और आपका फ्लो प्रोफाइल से भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। फ्लो प्रोफाइल्स, माइल्ड स्लोप, आपकी एडवर्स वगैरह, एक प्रोफाइल बन रही है तो बताओ उसके बाद दूसरी प्रोफाइल कौन सी बनेगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। तो ये फ्लो प्रोफाइल को ध्यान से समझना, ठीक है। जनरली कॉलेज में तो मेरे को लगता नहीं है करवाते हैं, कि हमने भी नहीं किया था और करवाते भी नहीं, करवाए भी समझ जनरली बहुत कम आता है ये, ठीक है। जनरली बहुत कम आता है, लेकिन चलो हम इसको ऐसे करेंगे, आपको इस तरीके से करेंगे कि इसके बाद कभी आपको भूलेगा नहीं, ठीक है, कभी इसको भूलेगा नहीं, ठीक है। टोटल 12 प्रोफाइलें, याद रखना, टोटल 12 प्रोफाइलें बनती है, ठीक है। पहली प्रोफाइल समझने में कम से कम आधा घंटा लगेगा, ठीक है। पहली प्रोफाइल समझने में आधा घंटा लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो 11 प्रोफाइल है वो 10 मिनट में हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली प्रोफाइल को ध्यान से समझना, क्योंकि एक बार अगर वो समझ आ गया, उसके बाद ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा आपको जिससे आपकी 11 प्रोफाइलें वो आपकी 10 मिनट में हो जाएंगी कवर सारी, ठीक है। तो बस थोड़ा सा स्टार्ट करने में इसको टाइम लगेगा आपका पहली प्रोफाइल के लिए। तो उसके बाद आप बोलोगे सर ये शॉर्टकट आपने पहले क्यों नहीं बताया, ये सब क्यों करवाया हमें, ठीक है ना। लेकिन वो समझना जरूरी है, इसलिए मैं करवाऊंगा। तो उसके बाद ऐसा शॉर्टकट बताऊंगा तो जिससे आपको वो चीजें कभी नहीं भूलेंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक मिनट जरा रुकना, जरा होल्ड करना। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे। नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
एक मिनट, ठीक है। तो ये कुछ assumptions हैं आपकी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो की, ग्रेजुअली वेरिड नॉन यूनिफॉर्म में जो स्टेडी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है उसकी कुछ assumptions हैं, ठीक है। ये assumption लिखवाता हूँ अभी, इनकी एप्लीकेशन यूज कैसे होगी जब मैं प्रोफाइल्स बनाऊंगा उसके साथ साथ आपको समझाते जाऊंगा, ठीक है। तो कहते हैं एक आगे आपका रीजन ऑफ हाई कर्वेचर इज एक्सक्लूडेड इन द एनालिसिस ऑफ फ्लो एंड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन इज assumed to be hydrostatic। सेकंड आगे बॉटम स्लोप ऑफ द चैनल that is S naught is small and channel is prismatic and third is roughness coefficient coefficient of channel is constant throughout the channel ठीक है। चलो ये आ गई assumptions, अब स्टार्ट करते हैं इसका एनालिसिस, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, ठीक है। यूनिफॉर्म फ्लो में क्या था कि जो सारी स्लोप्स थी आपकी बेड स्लोप, आपकी जो वाटर सरफेस लाइन है और जो टोटल तीनों की स्लोप क्या थी, बराबर थी, सब क्या थी, पैरेलल थी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर, ठीक है, दिस इज योर चैनल बॉटम स्लोप, लेट्स सपोज दिस इज योर चैनल बेड, ठीक है, जिसकी स्लोप आपकी काफी कम है, बहुत छोटी है, ठीक है। लेट्स सपोज इट्स स्लोप इज S naught, that is S naught, ठीक है। This is your water surface line, this is your water surface line WSL, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, HGL hydraulic grid line HGL, and this is your next is your total energy line, this is your total energy line, ठीक है। TEL, ठीक है। इसकी स्लोप आ गई आपकी SF और इसकी स्लोप आ गई आपकी SW, this is your SW, ठीक है। and let us assume this is your datum, ठीक है, this is your datum जिसके रिस्पेक्ट में आप क्या निकालते हो, टोटल एनर्जी, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज योर datum, ठीक है। तो अगर कोई भी सेक्शन ले लो, एट एनी सेक्शन जो आपकी टोटल एनर्जी होगी, लेट्स सपोज ये एक सेक्शन ले लेते हैं, कोई भी एक सेक्शन ले लो, ठीक है। दैट मींस जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, दिस इज Z datum head, this is Y, this is your pressure head and this is V square upon 2G, ठीक है। आपका HGL और TL के बीच का डिफरेंस, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी, लेट्स सपोज लेट अस डिनोट टोटल एनर्जी बाय H, जो आपकी टोटल एनर्जी है which is equal to H, it is equal to Z plus Y plus V square upon 2G, V square upon 2G, ठीक है। अगर स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं वो किसके बराबर होगी, अगर स्पेसिफिक एनर्जी की बात करूं Y plus V square upon 2G, Z आपका नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पेसिफिक एनर्जी इज द एनर्जी अबव चैनल बेड, ठीक है। चलो ठीक है, तो टोटल एनर्जी आ गई DH, H is equal to Z plus Y plus V square upon 2G plus V square upon 2G, राइट। तो इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, और इट इज इक्वल टू, अगर मैं डिस्चार्ज के टर्म्स में लिखूं तो ये आ जाएगा
z plus y plus q square upon 2g a square, राइट। v की जगह q अपॉन a, तो v स्क्वायर है, तो अब क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो लेट अस डिफरेंशिएट this equation in the with respect to x, with respect to your data। ठीक है, जो आपका बेस है उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये आ जाएगा आपका dh अपॉन dx, ठीक है ना, वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू योर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू योर डेटम, उस हिसाब से कैसे वेरी कर रही है। नेक्स्ट आ गया आपका dz बाय dz बाय dx, मतलब वेरिएशन ऑफ योर चैनल बेड विद रिस्पेक्ट टू डेटम, राइट, प्लस dy by dx plus d by dx upon q square upon 2g a square, 2g a square, राइट। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्या किया हमने इस इक्वेशन को क्या कर दिया, टोटल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, ध्यान से सुनना, टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू योर डेटम, क्या होगी, ये क्या बनेगी, स्लोप। तो इसकी स्लोप बन गई ना, ठीक है, स्लोप बन गई ना ये, तो ठीक है ना। तो दैट मींस ये किसके ऊपर आ जाएगी, दिस इज योर माइनस SF, माइनस क्यों, बिकॉज टोटल एनर्जी इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। स्लोप क्या हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, स्लोप क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है SF, तो इसलिए हम क्या इसको ले लेंगे, माइनस नेगेटिव SF, दिस इज योर नेगेटिव SF, ठीक है। dz by dx ये क्या आ जाएगा, चैनल बेड की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम, चैनल बेड की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम, ये क्या आ जाएगा, s नॉट स्लोप माइनस नॉट, क्योंकि इट इज फॉलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, प्लस ये क्या आ जाएगा, dy by dx, ठीक है। देखो ये SW, देखो SW नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ध्यान से सुनना, SW नहीं आएगा, क्योंकि जो y है, ध्यान से सुनना, जो ये y है, ये वेरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बेड स्लोप, ध्यान सुनना, जो y है इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू बेड स्लोप, ठीक है। ये आपकी डेटम से वेरी नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो आपका चैनल बेड है और जो टोटल एनर्जी है, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डेटम, क्योंकि जो हमने टोटल एनर्जी निकाली है वो z प्लस वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g है, और जो डेटम है वो z है, इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू डेटम, ठीक है ना। एक मिनट जरा होल्ड करना, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो सिंस y जो है आपका, जो y है, इट इज वेरिंग विद डेटम, तो यहाँ पे dy by dx ये स्लोप नहीं आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, ये स्लोप नहीं आएगी, ये स्लोप आएगी आपकी वाटर सरफेस लाइन की बेड के साथ, ठीक है ना, नॉट विद योर डेटम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, dy by dx, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमने डिफरेंशिएट करना है q स्क्वायर अपॉन 2ga स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे इसको, x जो होगा, तो a जो होगा वो x के साथ होगा ना। हाँ, a जो है बेसिकली, एग्जैक्टली, बिल्कुल, a जो है इट डिपेंड्स अपॉन आपका x के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, y के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, तो इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपका q स्क्वायर अपॉन 2g, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, q स्क्वायर अपॉन 2g। उसके बाद 1 अपॉन a स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कल भी की थी, वो आ गई -2 अपॉन a क्यूब, -2 अपॉन a क्यूब इनटू नेक्स्ट इनटू a की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, और आपकी y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या किया, a को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y और y को किया विद रिस्पेक्ट टू
x, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ गया आपका, इसका मतलब अगर मैं s नॉट को LHS ले जाऊं ये पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज s नॉट माइनस sf इज इक्वल टू dy बाय dx, ठीक है। ये टू कैंसिल आउट, ये टू कैंसिल आउट, dA अपॉन dy किसके बराबर होगा, dA अपॉन dy ये किसके बराबर होगा, कल हमने किया था, कल समझाया था मैंने आपको, dA अपॉन dy किसके बराबर है, कल हमने पढ़ा था ये। छोटा सेक्शन लेंगे वो वाला, हाँ सेक्शन लेके वो टी देखते हैं यहाँ पे आपका, टी था। ये आ गया आपका, कल हमने पढ़ा था dA अपॉन dy किसके बराबर था, t के बराबर, dA अपॉन dy इज इक्वल टू t, कल ही पढ़ा था हमने। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया मेरा, -2 का माइनस इधर आ गया, ये बन गया q स्क्वायर, dA अपॉन dy बन गया t अपॉन GA क्यूब इंटू dy बाय dx into dy by dx, right? So that means this implies s naught minus sf dy by dx कॉमन आ गया, dy by dx कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस q स्क्वायर t अपॉन g a क्यूब, q स्क्वायर t अपॉन g a क्यूब, राइट। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और दिस implies dy by dx is equal to s naught minus sf upon 1 minus q square t upon g a cube, राइट। क्लियर है चीज, dy by dx क्या आ गया, dy by dx आ गया आपका, ठीक है, ये आ गया आपका dy by dx इज इक्वल टू s नॉट माइनस sf अपॉन 1 माइनस q स्क्वायर t अपॉन ga क्यूब, ये आ गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्लियर चीज, यहां तक समझ आया, dy by dx हमने कैसे निकाला, ठीक है, ये सब समझ आया, dy by dx कैसे निकाला, यस ठीक है। ये आ गई हमारी स्लोप आपकी वाटर सरफेस लाइन की, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज, ठीक है, चलो नेक्स्ट असम्पशन आती है हमारी, एक और असम्पशन है इसके अंदर, ठीक है, तो उसमें शायद मैं पॉइंट नहीं लिख पाया ये, हाँ। नेक्स्ट इज फॉर अ वेरी वाइड चैनल, ठीक है, ध्यान रखना, फॉर अ वेरी वाइड चैनल, ठीक है। वाइड चैनल का मतलब, वेरी वाइड चैनल का मतलब जिसका जो विड्थ है b, बॉटम विड्थ इज मच ग्रेटर देन इट्स डेप्थ y, ठीक है। मतलब ऐसा चैनल जिसकी जो डेप्थ है इट इज जिसकी जो विड्थ है इट इज मच ग्रेटर देन इट्स विड्थ, मच ग्रेटर देन इट्स डेप्थ। दैट मींस अगर मैं इसका, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसका हाइड्रोलिक रेडियस निकालूं, वो क्या आ जाएगा, a अपॉन p, एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, एरिया क्या हो जाएगा b इंटू y, और वेटेड पेरीमीटर क्या हो जाएगा b प्लस 2y, बट सिंस b, हाँ b इज 1 नहीं आएगा, ध्यान से देखो, सिंस b इज मच ग्रेटर देन y, ठीक है। b हो गया लेट सपोज आपका 1 लाख और y हो गया आपका 0.01, तो 1 लाख में 0.01 ऐड करोगे तो 1 लाख कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। दैट मींस इस b प्लस 2y में हम इस 2y को क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो मेरा r क्या बन गया, r इज by अपॉन b, ये b गया, तो ये y, दैट मींस r इज इक्वल टू y। तो ध्यान रखना
hydraulic radius is equal to depth of flow for a very wide for a very wide rectangular channel for a very wide rectangular channel. R is equal to hydraulic radius is equal to depth of flow for a very wide rectangular channel. ठीक है, चलो ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास R is equal to y आ गया. ठीक है, अब यूज करते हैं मैनिंग्स इक्वेशन. ठीक है, using Manning's equation. ठीक है, Q किसके बराबर है? Q is equal to 1 by n A R raised to power 2 by 3 और S naught raised to power 1 by 2. S naught raised to power 1 by 2. ठीक है, क्लियर है चीज. तो इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, Q is equal to 1 by n A exactly R की जगह Y raised to power 2 by 3. ठीक है, हम बात कर रहे हैं फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, तो ये आ जाएगा y नॉट. ठीक है, आगे बताता हूँ, यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं, ये आ गया y नॉट. ठीक है, सॉरी a की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेक्टेंगुलर चैनल है, a की जगह आ गया b इंटू y नॉट इंटू r की जगह y नॉट रेज टू पावर 2 by 3 और s नॉट रेज टू पावर 1 by 2. ठीक है, ये आ गया फॉर यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो गया, वो फ्लो जिसमें आपका चैनल बॉटम स्लोप और आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, ठीक है, या फिर जहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट रहे. ठीक है, आपका यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो गया, वो फ्लो जिसमें आपका डेप्थ ऑफ फ्लो इज कांस्टेंट. ठीक है, वो आ गया यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, Q is equal to 1 by n B y naught into y naught raised to 2 by 3. तो ये क्या हो गया, 1 plus 2 by 3 क्या बन जाएगा, 5 by 3. ठीक है, b y naught raised to power 5 by 3 into s naught raised to power 1 by 2. ठीक है, this is the equation for discharge in case of uniform flow. ठीक है, क्या डिफरेंस है, y की जगह y naught है. ठीक है, y की जगह y naught है. ये क्या डिनोट कर रहा है कि आपकी जो डेप्थ है इट इज कांस्टेंट. ठीक है, और आपकी जो स्लोप है, वाटर सरफेस की स्लोप है, इट इज सेम एज योर चैनल बॉटम स्लोप. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. फॉर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो आपका Q किसके बराबर है, Q is equal to सेम वही फॉर्मूला 1 by n A into R raised to power 2 by 3 S raised to power 1 by 2. ठीक है, अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, सिर्फ अब आपका जो स्लोप है या अब आपकी जो डेप्थ है इट इज नॉट सेम एज, अब आपकी जो डेप्थ है वो सेम नहीं रहेगी, कांस्टेंट. नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डेप्थ आपकी वेरी करती रहेगी, तो दैट मींस उसकी स्लोप क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी. राइट. तो दैट मींस ये आ जाएगा आपका Q is equal to 1 by n B. अब y नॉट नहीं लेंगे, अब सिर्फ y लेंगे, y into y raised to power 2 by 3 और s की जगह हम लेंगे SF टोटल एनर्जी लाइन, उसकी स्लोप. ठीक है, 1 by 2. ठीक है, तो ये आ गया आपका Q into 1 by n B y raised to power 5 by 3 SF raised to power 1 by 2. ठीक है, 1 by 2. This is for your non-uniform flow. non-uniform flow. ठीक है, अगर अब मैं इन दोनों को, अगर इसको इक्वेशन 1 ले लूं और इसको इक्वेशन 2 ले लूं, इनको डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो ये आ गया आपका Q is equal to dividing first and second, ठीक है, ये आ गया Q is equal to 1 by n B
y naught raised to power 5 by 3 s naught raised to power 1 by 2 upon q is equal to 1 by n b y raised to power 5 by 3 s f raised to power 1 by 2. ये q कट जाएगा, 1 by n कट जाएगा, b कट जाएगा, तो बचा क्या आपका 1 is equal to y naught raised to power 5 by 3 s naught raised to power 1 by 2 upon y raised to power 5 by 3 और sf raised to power 1 by 2 sf raised to power 1 by 2. ठीक है, तो स्लोप वाली टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाता हूँ, याद आएगा sf अपॉन s naught raised to power 1 by 2 is equal to y naught by y naught by y raised to power 5 by 3 1 by 2 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, एस एफ अपॉन एस नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 by 3 इंटू स्क्वायर वो हो जाएगा 10 by 3 बन जाएगा. वो क्या बन जाएगा, 10 by 3. ठीक है, तो ये आ गया y नॉट by y रेज टू पावर 10 by 3. ये बन गया 10 by 3. इसको इक्वेशन 2 ले लो या 3 ले लो, इक्वेशन 1 और 2 वहां पर इक्वेशन 3 ले लो. ठीक है, दिस इज बाय यूजिंग मैनिंग्स फार्मूला. हमने मैनिंग्स फार्मूला यूज किया ना, बाय यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन. सेम चीज आप चेजिस इक्वेशन निकाल के भी यूज कर सकते हो. ठीक है ना, अगर हम चेजिस इक्वेशन यूज करें, अगर हम यहाँ पे जहां से आपने ये स्टार्ट किया, आपने मैनिंग्स इक्वेशन यूज की, उसके बाद ये सब आया, इसकी जगह अगर आप चेजिस फार्मूला यूज करोगे, बाय यूजिंग चेजिस इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन आपको मिलेगी, एस एफ अपॉन एस नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट बाय वाई का क्यूब. वो 10 by 3 मिला, ये क्यूब मिलेगा आपको. ठीक है, ये क्यूब मिलेगा. अब 10 डिवाइड बाय 3 वो कितना होता है, 10 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 3.33. ठीक है ना, तो मैनिंग्स इक्वेशन 3.33 मिल रहा है, चेजिस इक्वेशन से आपको 3 मिलेगा, चेजिस इक्वेशन से 3 मिलेगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा. ठीक है ना, तो चाहे आप मैनिंग्स इक्वेशन यूज करो, चाहे आप चेजिस इक्वेशन यूज करो, आपका ये सेम ही आएगा. अब इसकी एप्लीकेशन क्या आगे बताऊंगा आपको मैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब आपका, ठीक है, अब आपका क्यू स्क्वायर टी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, क्रिटिकल फ्लो कंडीशन क्या होती है हमारी, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब. ठीक है, क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रेक्टेंगुलर चैनल के लिए, क्यू स्क्वायर टी है आपका टॉप विड्थ बॉटम विड्थ के बराबर. ठीक है, जी एरिया को मैं ए क्यूब बी वाई क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे में ए की जगह बी इंटू वाई लिख दिए, राइट. और इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, ये बी और ये बी क्यूब कटा स्क्वायर रह जाएगा, तो ये बच गया आपका जी बी स्क्वायर वाई, राइट. अब ये क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, स्मॉल क्यू के बराबर, राइट. तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल टू स्मॉल क्यू स्क्वायर अपॉन जी वाई, राइट. और ये क्यू स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर है, ये यूनिफॉर्म फ्लो में लास्ट में पढ़ा, आपको बताया मैंने, बताता हूँ आपको. YC का फॉर्मूला क्या आपका, YC का फॉर्मूला आपका ये देखो, YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर जी रेज़ टू 1 by 3. इसका मतलब क्यू स्क्वायर अपॉन जी क्या आ गया, YC क्यूब, राइट. ठीक है ना, हमारी रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आपकी क्रिटिकल डेप्थ किसके बराबर होती है, YC इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर जी टू पावर 1 by 3 रेज़ टू पावर 1 by 3 उधर ले जाओ, तो ये बन गया YC क्यूब
इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन जी, क्यू स्क्वायर अपॉन जी। तो इसका मतलब इस क्यू स्क्वायर अपॉन जी, इस क्यू स्क्वायर अपॉन जी की जगह मैं वाई सी क्यूब लिख देता हूँ। इसका मतलब यस ये सर। क्या आ गया, वाई सी क्यूब अपॉन वाई क्यूब, राइट। दैट मीन्स योर क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इज इक्वल टू वाई सी अपॉन वाई का होल क्यूब, वाई सी अपॉन वाई का होल क्यूब, राइट। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वाई सी अपॉन वाई का होल क्यूब। अब एक चीज देखो, मैंने सबसे पहली इक्वेशन डिराइव की थी, तो सबसे पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ये किसके बराबर है, डी ठीक है, वाई फ्रॉम वन, फ्रॉम फर्स्ट ये क्या आ गया, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू एस नॉट माइनस एस नॉट माइनस एस एफ अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब अपॉन जी ए क्यूब। अगर मैं एस नॉट माइनस एस एफ से एस नॉट कॉमन निकालूं बाहर, अगर यहां से मैं एस नॉट कॉमन निकालूं बाहर, क्या आ जाएगा, एस नॉट कॉमन आ गया, ये आ गया 1 माइनस एस एफ अपॉन एस नॉट, एस एफ अपॉन एस नॉट इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, जी ए क्यूब, राइट, राइट। अब मेरे पास एस एफ अपॉन एस नॉट की भी वैल्यू है, एस एफ अपॉन एस नॉट इज इक्वल टू वाई नॉट बाय वाई रेज टू पावर 10/3 और वाई नॉट बाय वाई का क्यूब, और मेरे पास क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब, इसकी भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो दैट मीन्स दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to s naught 1 minus y naught by y raised to power 10/3 upon 1 minus yc by y का होल क्यूब, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अगर हम मैनिंग्स फॉर्मूला यूज करें, ठीक है, ठीक है, बाय मैनिंग्स फॉर्मूला, बाय मैनिंग्स इक्वेशन, और अगर मैं चेजिस इक्वेशन यूज करूं तो ये क्या आ जाएगी, dy by dx is equal to s naught 1 minus y naught by y का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस yc by y का होल क्यूब, yc by y का होल क्यूब। दिस इज बाय चेजिस, दिस इज बाय चेजिस इक्वेशन, दिस इज बाय चेजिस इक्वेशन, ठीक है। क्लियर है चीज, ये आ गई आपकी, दिस इज द इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन में से कोई भी यूज करो जिसके ऊपर सारी आपकी फ्लो प्रोफाइल बेस्ड है, फ्लो प्रोफाइल्स आर बेस्ड, फ्लो प्रोफाइल्स आर बेस्ड ऑन दीज इक्वेशंस। यही इक्वेशन यूज करके आपने सारी फ्लो प्रोफाइल्स बनानी है, ठीक है। सारी जितनी भी फ्लो प्रोफाइल्स हैं वो इन्हीं इक्वेशन पे बेस्ड है, ठीक है ना। एक समझाऊंगा इस इक्वेशन के ऊपर, बाकी आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है, वहां से आपकी सारी समझ आ जाएंगी, ठीक है। अब पहले देखते हैं इसमें आपकी टर्म्स कौन कौन सी है, इसमें आपकी टर्म्स कौन कौन सी है। पहली टर्म है जिस इक्वेशन देखो, dy by dx आ गई आपकी स्लोप ऑफ वाटर सरफेस लाइन विद रिस्पेक्ट टू योर dx विद रिस्पेक्ट टू योर आपका बॉटम, ठीक है। y नॉट आ गया, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ लेवल, इसे हम बोलते हैं नॉर्मल डेप्थ लेवल, जिसे हम आगे NDL से डिनोट करेंगे, जिसे हम आगे NDL से डिनोट करेंगे। YC आ गया,
क्रिटिकल डेप्थ, ठीक है, YC आ गया आपका क्रिटिकल डेप्थ लेवल, जिसे हम आगे CDL से डिनोट करेंगे, जिसे हम आगे CDL से डिनोट करेंगे। और Y आ गया, Y इज एनी डेप्थ लेवल, ठीक है, एनी डेप्थ ऑफ फ्लो, एनी डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, कोई भी डेप्थ ऑफ, जिसके लिए हम प्रोफाइल बना रहे हैं, जिसके लिए हम फ्लो प्रोफाइल बना रहे हैं, दैट इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। और S नॉट आ गया, S नॉट आ गया स्लोप ऑफ, ये तो पता ही है आपको, स्लोप ऑफ चैनल बेड, दिस इज द स्लोप ऑफ चैनल बेड, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये आगे हमारे अलग अलग फ्लो लेवल, जिसमें आपका NDL CDL फिक्स होता है, नॉर्मल डेप्थ लेवल और क्रिटिकल डेप्थ लेवल ये फिक्स होते हैं आपके, ठीक है ना। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए क्या डेप्थ है वो फिक्स है, क्रिटिकल डेप्थ आपका फिक्स है। वेरी क्या करता है, जो आपका पीछे से फ्लो आ रहा है, ठीक है, वेरी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर चीज, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारे पॉसिबल केस कौन कौन से बन सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल केस कौन कौन से बना सकते हैं। चलो सबसे पहले लेट सपोज बात करते हैं पॉसिबल केसेस की, हमारे कौन कौन से पॉसिबल केस डेप्थ के साथ बन सकते हैं। पॉसिबल केसेस, ठीक है, फर्स्ट आ गया व्हेन योर नॉर्मल डेप्थ लेवल y नॉट इज ग्रेटर देन yc, ठीक है। जब आपका नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो क्रिटिकल फ्लो से ज्यादा है, ये कौन सा केस बनेगा, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल या क्रिटिकल, बताओ मेरे को। जब आपका यूनिफॉर्म फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो इज ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ, ये कौन सा केस बनेगा, सब क्रिटिकल। सब क्रिटिकल ऑब्वियस सी बात है, डेप्थ ज्यादा है, सब क्रिटिकल। ये आ गया आपका, दिस इज योर सब क्रिटिकल फ्लो, मतलब NDL is greater than CDL and it is generally found in mild slope, ठीक है, mild slope, ठीक है। सेकंड आएगा आपका, सेकंड इज y नॉट इज लेस देन yc, y नॉट इज लेस देन yc, मतलब योर NDL इज लेस देन CDL। ये कौन सा आ गया, अब जो नॉर्मल डेप्थ है यूनिफॉर्म फ्लो का, जो डेप्थ है इट इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ, तो डेप्थ कम हो तो कौन सा होता है फिर आपका, कौन सा फ्लो होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो। दिस इज योर सुपर क्रिटिकल फ्लो, दिस इज योर सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड इज जनरली फाउंड इन स्टीप स्लोप्स, पहाड़ी इलाके में जब आपका नीचे आ रहा है, इट इज जनरली फाउंड इन स्टीप स्लोप्स, ठीक है। एंड लास्ट चीज जब ये दोनों बराबर हैं, y नॉट इक्वल टू yc, NDL is equal to CDL, ये कौन सा फ्लो आ गया, दिस इज योर क्रिटिकल फ्लो, दिस इज योर क्रिटिकल, और स्लोप आ गया आपकी क्रिटिकल स्लोप, स्लोप आ गया आपकी क्रिटिकल स्लोप, स्लोप आ गया क्रिटिकल स्लोप, ठीक है। तो दीज आर दी पॉसिबल केसेस, ठीक है। या तो सब क्रिटिकल फ्लो है, सुपर क्रिटिकल फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो है, ठीक है। अब इनके हिसाब से हम फ्लो प्रोफाइल्स देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी माइल्ड स्लोप के साथ, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी, फर्स्ट इज माइल्ड स्लोप, कौन सा केस है ये माइल्ड स्लोप का, कौन सा केस है ये, सब क्रिटिकल फ्लो का, राइट। कौन सा फ्लो है ये, कौन सा केस है ये, सब क्रिटिकल फ्लो का केस है, ठीक है ना। माइल्ड स्लोप मतलब जब स्लोप आपकी बड़ी ऐसे नॉर्मल सी है, आपकी ज्यादा स्लोप नहीं है, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज दी, ये आ गया आपका, दिस इज दी
bed of slope. Let's suppose this is the channel bed. This is the channel bed. Okay. This is the water surface level. This is the water surface level. And ठीक है, एक ये आ गया, सॉरी एक लेवल ये आ गया और एक लेवल आ गया ये लेवल आ गया ये, ठीक है। अब माइल्ड स्लोप में क्या है आपका, NDL इज ग्रेटर देन CDL, NDL इज ग्रेटर देन CDL, तो दिस इज नॉर्मल डेप्थ लेवल एंड दिस इज क्रिटिकल डेप्थ लेवल, ठीक है। दिस इज योर y naught, this is your yc, this is your y naught, this is your yc, ठीक है। हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे देखो बेसिकली अब क्या हो गया, तीन रीजन बन गए। ये आ गया, this is your region 1, this is your region 2 and this is your region 3, this is your region 3, ठीक है। अब आपका जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो पीछे से वाटर आ रहा है, अब वो इन तीनों में से किसी भी रीजन में हो सकता है, ठीक है। अब आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो किसी भी रीजन में हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज जो आपका फ्लो आ रहा है पीछे से, जो आपका फ्लो आ रहा है वो आपका इस लेवल पे है, ठीक है। मतलब आपका किस रीजन में है, लेट्स सपोज आपका फ्लो किस रीजन में है, लेट्स सपोज द फ्लो इज इन रीजन 1, ठीक है। तो रीजन 1 की बात करें, फॉर रीजन 1, ठीक है। अब आपका लेट्स सपोज जो डेप्थ ऑफ फ्लो है, जो आपका y है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या आ गया, व्हाट इज डेप्थ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो इज y, ठीक है। डेप्थ ऑफ फ्लो इज y, तो लेट्स सपोज आपको जो डेप्थ ऑफ फ्लो इट इज इन रीजन 1, तो दैट मींस जो y है इट इज ग्रेटर देन y नॉट। जब आपकी फ्लो का डेप्थ आपका रीजन 1 में है, जब इस लेवल पे है, तो दैट मींस उसकी डेप्थ आपकी y नॉट से ज्यादा होगी। ये क्लियर है सबको, उसकी जो डेप्थ होगी वो y नॉट से ज्यादा होगी, NDL से ज्यादा होगी, और NDL किससे ज्यादा है, CDL से ज्यादा है। NDL किससे ज्यादा है, CDL से ज्यादा है, राइट। तो दैट मींस आपका y इज ग्रेटर देन y नॉट एंड y नॉट इज ग्रेटर देन yc, y नॉट इज ग्रेटर देन yc, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इसकी स्लोप कैसी होगी। हमारी इक्वेशन क्या थी, हमारी इक्वेशन थी जिसपे सारी प्रोफाइल्स आपकी डिपेंड करती हैं, दैट इज, देखो जरा वो इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे, दैट इज dy by dx is equal to s naught 1 minus y naught by y, 1 minus y naught by y, y naught by y raised to power 10 by 3 upon 1 minus yc by y का होल क्यूब, yc by y का होल क्यूब, ठीक है। हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, हमें मतलब है इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो जो आपका y है, हम पहले इसकी इस टर्म की बात करते हैं, हम सिर्फ इस कंपोनेंट की बात करते हैं। नाउ y इज ग्रेटर देन y नॉट, y इज ग्रेटर देन y नॉट, तो y नॉट बाय y की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या कम होगी, नॉट बाय कम होगी, y की वैल्यू कम होगी सर, कम होगी। तो दैट मींस जो ये टर्म है 1 माइनस, जो ये टर्म है 1 माइनस y नॉट बाय y, ये पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगी, सिंस y नॉट अपॉन y इज लेस देन 1, तो 1 में से कोई छोटी टर्म माइनस करोगे वो तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हम नीचे वाले कंपोनेंट की बात करते हैं। नीचे इसका मतलब ध्यान से देखना, इसका मतलब dy अपॉन dx
न्यूमरेटर तो पॉजिटिव आ गया, ऊपर पॉजिटिव आ गया, नीचे देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब सिंस y आपका yc से भी बड़ा है, y आपका yc से भी बड़ा है, तो दैट मींस yc अपॉन y, ये भी 1 से छोटा होगा, ये भी 1 से छोटा, ये भी 1 से पॉजिटिव छोटा होगा। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है। दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये आपका इसका मतलब dy by dx आ गया पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो रीजन 1 में जो आपकी वाटर सरफेस की स्लोप बन रही है वो पॉजिटिव है। इट मींस इट इज अ राइजिंग स्लोप, इट इज अ राइजिंग स्लोप। क्योंकि याद है हमने SF S0 को नेगेटिव लिया था क्योंकि वो नीचे की तरफ फॉल कर रहे थे। याद है जब हमने ये इक्वेशन डिराइव कर रहे थे तो हमने क्या लिया था, इनको नेगेटिव लिया था, दिस SF0 नेगेटिव लिया था। क्यों? क्योंकि इन फॉल कर रहा था नीचे की तरफ। बट हमारा dy by dx क्या आया, पॉजिटिव आया, dy by dx आया, ये पॉजिटिव आया। तो दैट मींस यहाँ पे जो वाटर सरफेस की स्लोप बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, वो राइजिंग बनेगा, राइजिंग कर्व बनेगा। बट दिक्कत क्या आती है, राइजिंग कैसे राइजिंग, ये भी राइजिंग है, ये भी राइजिंग है, राइट, ये भी राइजिंग है। अब किस टाइप का राइजिंग है, राइट, अब किस टाइप का राइजिंग है, ध्यान से देखो एक चीज। ठीक है, अब राइजिंग कर्व तो बन रहा है, ये तो हमें पता लग गया, पर राइज किस तरीके से कर रहा है? क्या वो एनडीएल के साथ 90 डिग्री एंगल बना के राइज कर रहा है? क्या वो एनडीएल के साथ 0 डिग्री लाइन राइज कर रहा है? और राइज कर रहा है तो कितना कर रहा है? क्या ये राइज करते जा रहा है या फिर कुछ लिमिट तक राइज कर रहा है उसके बाद फिर आपका ये नॉर्मल हो रहा है? ठीक है ना, अब ये चीजें हमें स्टडी करनी है। ठीक है, अब हमें ये चीजें स्टडी करनी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई ये ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। ठीक है ना, मतलब y नॉट से ये यहाँ से जो ये इसका ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये जो ओरिजिन वाला पॉइंट है, यहाँ से ओरिजिनेट कैसे हो रहा है? क्या ये 90 डिग्री से हो रहा है या क्या ये 0 डिग्री से हो रहा है? सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो इसका मतलब लेट्स सपोज हमारा जो वाटर सरफेस लेवल है, लेट्स सपोज इट इज एट एनडीएल। आप सपोज करो कि जो हमारा वाटर सरफेस का जो लेवल है, लेट्स सपोज इट इज एट एनडीएल। तो दैट मींस जब आपका वाटर सरफेस लेवल इट इज एट एनडीएल, तो आपकी y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डेप्थ ऑफ फ्लो किसके बराबर हो जाएगा? 0 इसके बराबर हो जाएगा, y का y नॉट के बराबर, वाई नॉट, है ना, y नॉट के बराबर हो जाएगा। राइट, क्लियर है चीज? ठीक है ना, देखो ध्यान से देखो, this depth is this is yc, this depth is एनडीएल तक है, दिस इज y नॉट। और जो आपका वाटर सरफेस का लेवल है, लेट्स सपोज फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू ये दिस पॉइंट है जहां तक आप इनिशियल लिया था, दिस इज y। अब मैंने बोला कि लेट्स सपोज जो आपका वाटर सरफेस का लेवल है इट इज एट एनडीएल। इसका मतलब y आपका कहां पे आ गया? अब एनडीएल पे आ गया, y आपका एनडीएल पे आ गया। इसका मतलब y इज इक्वल टू y नॉट, y इज इक्वल टू y नॉट। ठीक है ना, तो फॉर y इज इक्वल टू y नॉट, फॉर y इज इक्वल टू y नॉट। अब ये बताओ dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? स्लोप किसके बराबर हो जाएगी? फॉर y इज इक्वल टू y नॉट। जब मेरा y नॉट के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये y और ये y नॉट दोनों बराबर है, राइट। अब मुझे बताओ dy by dx किसके बराबर होगा? 0 के बराबर, 0 के बराबर, क्योंकि y नॉट अपॉन y तो 1 बन जाएगा। तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो dy by dx becomes 0, dy by dx is equal to 0। तो this implies theta is equal to 0 डिग्री। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ से जो आपकी वाटर सरफेस लाइन है वो आपकी इससे क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। एक चीज तो क्लियर होगी हमें, एक चीज तो क्लियर होगी, जो मेरी रीजन 1 में प्रोफाइल बन रही है वो बन तो रही है कुछ ऐसे करके। ठीक है, अब बात आती है कि ये कहां तक राइज करेगी। क्या ये ऐसे राइज करते ही जाएगी या फिर कुछ लिमिट तक राइज करेगी, ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये जो वाटर सरफेस लाइन है, जो वाटर
जो आपका ये डेप्थ ऑफ वाटर है, यार किसी के माइक से आवाज आ रही है बड़ी, ये थोड़ा देख लेना यार, ठीक है, डिस्टर्बेंस हो रही है, ठीक है। तो लेट सपोज जो आपका ये वाटर सरफेस लेवल है, लेट सपोज इट इज राइजिंग अप टू इंफिनिटी, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं लेट सपोज जो ये y है, ये जो वाटर सरफेस लेवल है, ये आपका इनफिनाइट हाइट तक राइज कर रहा है। तो इसका मतलब मेरी y की वैल्यू क्या होगी, इनफिनाइट, राइट। फॉर y इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है। अब अज्यूम कर लो कि ये राइज कर रहा है इंफिनिटी तक, हमें नहीं पता कहां तक राइज कर रहा है, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई लेट सपोज ये इंफिनिटी तक राइज कर रहा है, ठीक है। तो फॉर y इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब dy बाय dx किसके बराबर आएगा, 1। dy बाय dx। ध्यान से देखो, अगर मैं y को इनफिनाइट ले लूं, ये y मेरा इनफिनाइट हो गया, ठीक है, ये y मेरा इनफिनाइट हो गया, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। अगर इनफिनाइट आ गया तो ये देखो, अब इक्वेशन क्या बनी मेरी, ध्यान से देखो इक्वेशन मेरी क्या बन रही है, dy बाय dx इज इक्वल टू s नॉट इंटू 1 माइनस y नॉट अपॉन इंफिनिटी रेज़ टू पावर 10/3 अपॉन 1 माइनस yc अपॉन इंफिनिटी का क्यूब। अब बताओ मेरे को क्या आएगी वैल्यू, अब आपको ये चीज पता है, एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो दैट मींस ये y नॉट अपॉन इंफिनिटी ये हो जाएगा s नॉट के बराबर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली। ये टर्म हो जाएगी 0, ये भी टर्म क्या हो जाएगी 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, तो इसका मतलब dy बाय dx हो जाएगा s नॉट के बराबर, ठीक है। तो फॉर y इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू s नॉट। तो कहने का मतलब क्या कि ये जो प्रोफाइल है ये तब तक राइज करेगी। s नॉट क्या है, व्हाट इज s नॉट, s नॉट इज द स्लोप ऑफ योर चैनल बेड, स्लोप ऑफ योर चैनल बेड। तो दैट मींस ये तब तक राइज करेगी जब तक इसकी फ्लोट चैनल बेड के बराबर ना हो जाए, ठीक है। क्लियर है चीज, ये बन गई हमारी, दिस इज योर प्रोफाइल 1, इसे हम बोलते हैं M1, प्रोफाइल माइल्ड है तो M1, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी NDL से 0 डिग्री से राइज करेगी, और राइज कब तक करेगी, जब तक इसकी स्लोप चैनल बेड के बराबर ना हो जाए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं, आगे बताता हूँ, इसे हम बोलते हैं राइजिंग कर्व, या बैक वाटर कर्व, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये तो होगी बात रीजन 1 की। अब लेट सपोज जो मेरा डेप्थ ऑफ वाटर है, लेट सपोज द डेप्थ ऑफ वाटर इज एट रीजन 2। जो डेप्थ ऑफ वाटर है, लेट सपोज इट इज एट रीजन 2 में है, ठीक है। जो आपका डेप्थ ऑफ वाटर है, लेट सपोज इट इज एट रीजन 2, ठीक है। तो दैट मींस मेरा y किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया मेरा y, ये हो गया मेरा y, ठीक है। तो इसका मतलब अब y जो आपका y नॉट से कम है लेकिन yc से ज्यादा है, ठीक है। अब जो मेरा डेप्थ ऑफ फ्लो है, इट इज ग्रेटर देन yc बट लेस देन y नॉट, ठीक है। रीजन 2 की बात करते हैं, ठीक है। फॉर रीजन 2 your y naught is greater than y and y is greater than yc, यही बनेगी आपकी रीजन 2, यही बना आपका, राइट। क्लियर है चीज। तो दैट मींस मेरा dy by dx, अब बताओ मेरे को dy by dx की वैल्यू क्या आएगी, दिस इंप्लाइज dy by dx which is equal to s naught 1 minus 1 minus y naught by y raised to power 10/3 upon 1 minus yc by y का क्यूब, अब बताओ क्या ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा,
डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है क्योंकि y आपका yc से बड़ा है, ठीक है। बट न्यूमरेटर में देखो y नॉट y से बड़ा है, न्यूमरेटर में देखो y नॉट y से बड़ा है, तो दैट मींस y नॉट अपॉन y क्या होगा, ग्रेटर देन 1। y नॉट अपॉन y क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब 1 माइनस एनीथिंग ग्रेटर देन 1 नेगेटिव, ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। तो दैट मींस ये आ गया आपकी प्रोफाइल नेगेटिव। अब ये तो समझ आ गया हमें कि यहाँ पे जो प्रोफाइल बननी है वो फॉलिंग कर्व बनेगा। वो क्या बनेगा, फॉलिंग कर्व। लेकिन फॉल कैसे, अब बात आती है कैसे फॉल करेगा। क्या ये यहाँ से 90 डिग्री से नीचे आएगा, क्या ये यहाँ से 0 डिग्री से नीचे आएगा, और क्या ये जब ये नीचे आ रहा है नीचे क्या ये 90 डिग्री पे मिलेगा या 0 डिग्री पे मिलेगा। ठीक है, अब हमें ये चीज देखनी है। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि फॉलिंग कर्व बनना है, हमें ये तो समझ आ गया। नेगेटिव आया तो इसका मतलब आपका बनेगा फॉलिंग कर्व। लेकिन फॉलिंग कर्व किस हिसाब से बनेगा, फॉलिंग कर्व किस हिसाब से बनेगा वो चीज देखनी है हमें। ठीक है, चलो अब वो कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ओरिजिनेट कैसे हो रहा है। क्या ये 90 डिग्री पे ओरिजिनेट हो रहा है या क्या ये 0 डिग्री से ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए क्या करेंगे, अपने वाटर सरफेस को y नॉट तक ले जाएंगे, अपने वाटर सरफेस को y नॉट तक ले जाएंगे। तो दैट मींस फॉर y इज इक्वल टू y नॉट, फॉर y इज इक्वल टू y नॉट हमने देखना dy by dx कितना आता है, dy by dx ये ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं। y इज इक्वल टू y नॉट के लिए हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, थीटा कितना आता है 0 डिग्री, थीटा कितना आता है 0 डिग्री, ये ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो dy by dx इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये तो समझ आ गया हमें, ये तो समझ आ गया हमें कि यहाँ से 0 डिग्री से ओरिजिनेट करेगा, 90 से नहीं, क्योंकि थीटा हमारा 0 डिग्री आया ना, नहीं करेगा हमारा हाँ 90 से नहीं करेगा। तो एक चीज तो क्लियर होगी, एक चीज तो क्लियर होगी भाई, ये ओरिजिनेट तो 0 डिग्री से करेगा, ओरिजिनेट तो 0 डिग्री से करेगा। ठीक है, तो ये समझ आ गया हमें कि यहाँ से जो ओरिजिनेट कर रहा है ये ओरिजिनेट कर रहा है 0 डिग्री से। बट अब यहाँ पे मिलेगा कैसे जाके, बात आती है कि यहाँ पे ये कि YC से कैसे जुड़ेगा, क्या ये 90 डिग्री पे आगे जुड़ेगा या फिर क्या ये 0 डिग्री पे आगे जुड़ेगा। ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू y, सिंपल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फॉर y इज इक्वल टू yc, ठीक है। अब आपका dy बाय dx इज इक्वल टू s नॉट 1 माइनस y नॉट बाय y रेज टू पावर n बाय 3 अपॉन 1 माइनस yc बाय y का होल क्यूब, राइट राइट। अब yc आप देखो ध्यान से, अब आपका yc किसके बराबर है, yc y के बराबर है। देखो yc y के बराबर है, तो दैट मींस yc अपॉन y क्या हो गया, 1 हो गया। yc अपॉन y क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो जब ध्यान से सुनो, जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो किसके बराबर होता है, 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी, infinity. सीधा ही चल जाएगा, dy by dx is equal to infinity. So this implies theta is equal to 90 degree. इसका मतलब ये मिलेगा आपसे, ये जो yc से आके मिलेगा, ये मिलेगा 90 डिग्री एंगल पे। यस सर, ठीक है ना, ये मिलेगा आपको 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ये जो प्रोफाइल बनेगी ये कुछ इस तरीके से बनेगी, ध्यान से देखना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ठीक है ना, ये आएगा ऐसे, ये ऐसे करके मिलेगा, ये बना आपका, दिस इज योर M2 प्रोफाइल, दिस इज योर M2। M1 बनी राइजिंग कर्व, M2 बना फॉलिंग कर्व, M2 बना फॉलिंग कर्व। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपका जो वाटर सरफेस लेवल है इट इज इन रीजन 3। ठीक है, अब लेट्स सपोज जो आपकी ये वाटर सरफेस लाइन है, लेट्स सपोज इट इज इन रीजन 3। अब आपका वाटर सरफेस लेवल यहाँ पे है, दिस इज योर वाटर सरफेस लेवल, ये आ गया y। ठीक है, तो इस केस में अब जो y है वो y नॉट और yc दोनों से छोटा है, दोनों से y है y नॉट y। ठीक है, अब बात करें रीजन 3 की, अब बात करें y is greater than रीजन 3 की,
y naught is greater than yc and yc is greater than y. ठीक है, तो this implies dy by dx which is equal to s naught 1 minus y naught by y naught by y raised to power 10 by 3 to power 10 by 3 upon 1 minus yc by y का होल क्यूब yc by y का ऊपर बड़ा नीचे y क्यूब। ठीक है, अब देखो जरा, अब आपका जो, ध्यान से देखो, अब आपका y जो है वो y नॉट से भी छोटा है और yc से भी छोटा है, दोनों से छोटा है। तो इसका मतलब ऊपर भी क्या आएगा, y नॉट अपॉन y ग्रेटर देन 1, y नॉट अपॉन y ग्रेटर देन 1 आएगा। इसका मतलब ऊपर भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नीचे भी नेगेटिव, ठीक है, और नीचे भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नीचे भी क्या आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। नहीं यार, ध्यान से देखो ना, नेगेटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव है, तो आपका कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। -3 अपॉन -7 माइनस माइनस कैंसिल, तो पॉजिटिव 3/7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव, ये राइजिंग कर्व बनेगा, ये राइजिंग कर्व बनेगा। हमें ये तो समझ आ गया कि राइजिंग बनेगा। राइजिंग कैसे करेगा, क्या ये 90 डिग्री पे राइज करेगा या क्या ये 0 डिग्री पे राइज करेगा। अब ये चीज देखनी है हमें, अब हमें ये चीज देखनी है कि ये राइज कैसे कर रहा है, क्या ये 90 डिग्री पे राइज कर रहे हैं, क्या ये 0 डिग्री। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, हम y को क्या कर देंगे, y is equal to y3, क्या करेंगे, y को किसके बराबर करेंगे, देखो ध्यान से, s naught। पता है आपको यार, y डेप्थ की बात कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर किया, हमने डेप्थ किया, आपने जिस पॉइंट पे चेक करते थे y की डेप्थ उसके बराबर कर देते थे। हाँ, y की डेप्थ उसके बराबर कर देते थे। यहाँ पे डेप्थ किसके बराबर करोगे, s naught। नहीं, s नॉट इज द स्लोप यार, s नॉट तो स्लोप है, डेप्थ थोड़ी है। वो y नॉट और yc तो स्लोप थी, डेप्थ थी, और s नॉट इज स्लोप। मतलब अब आपका ध्यान से देखो, हम देख क्या रहे हैं कि y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, y बेड से स्टार्ट हो रहा है। हमने देखना है कि बेड से ये ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, क्या ये 90 डिग्री से ओरिजिनेट हो रहा है, क्या 0 डिग्री से ओरिजिनेट हो रहा है। तो इसका मतलब तो 0 के बराबर नहीं कर दोगे, क्योंकि आप बेड से चेक कर रहे हो ना, बेड से चेक कर रहे हो, y 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो दैट मींस फॉर y equal to 0, this implies dy by dx क्या आएगा, y को अगर 0 कर दोगे क्या आएगा, देखो ध्यान से, माइनस इनफिनिटी 0 1 ही आएगा, इन्फिनिटी आएगा ना, इनफिनिटी ये भी, आएगा। हाँ, ये देखो, 1 माइनस y नॉट अपॉन 0 और yc अपॉन 0, 1 माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी। तो दैट मींस dy by dx is equal to infinity, dy by dx is equal to infinity. So this implies थीटा 90 equal to 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये तो समझ आ गया हमें कि भाई ओरिजिनेट तो ये 90 डिग्री से कर रहा है, ओरिजिनेट तो ये 90 डिग्री से कर रहा है, लेकिन yc से जाके मिल कैसे रहा है। अब हमें वो देखना है कि यहाँ पे जाके ये कैसे मिल रहा है। y इक्वल टू yc करेंगे, वो हमने ऑलरेडी कर रखा है, y इक्वल टू yc हमने ऑलरेडी कर रखा है। क्या आया था, थीटा 90 डिग्री आया था, ठीक है ना। फॉर y इक्वल टू yc dy by dx is equal to infinity, this implies theta equal to 90 degree. So that means ये 90 डिग्री पे मिलेगा जाके। तो that means ये जो ये प्रोफाइल बनेगी ये आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, 90 डिग्री से ओरिजिनेट हुआ, ये क्या है इधर, और ये 90 डिग्री पे जाके मिल गया। डिग्री पे जाके मिल गया। दिस इज योर M3 प्रोफाइल, दिस इज योर M3 प्रोफाइल। ये भी क्या बनेगा, दिस इज ऑल्सो योर राइजिंग कर्व, दिस इज ऑल्सो योर राइजिंग कर्व। ठीक है, चलो
अब assumption 1 पे आते हैं। assumption 1 पे हमने क्या बोला था? पहली assumption, region of high curvature is excluded from the analysis। ठीक है, region of high curvature is excluded in the analysis। ठीक है ना, ये आ गया आपका high curvature is excluded in the analysis। तो इसका मतलब हाई कर्वेचर कहाँ पे? जहाँ पे आपकी एंगल स्लोप एकदम चेंज हो रही है, मतलब ये जो ये 90 डिग्री वाला पोर्शन है। तो इसका मतलब ये जो ये रीजन होता है, ये वाला रीजन जहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसको हम क्या करते हैं? इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। इसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ये वाला, ये। ठीक है ना, ताकि इसका मतलब, कहने का मतलब है कि दिस रीजन इज नॉट इंक्लूडेड। ये नहीं पता हमें कि एग्जैक्टली ऐसे होगा या थोड़ा ऊपर नीचे होगा, तो इसलिए इस रीजन को, ये जो ये रीजन है हमारा, ये रीजन, इसको हमेशा हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। जहां पे ये 90 डिग्री पे मिलता है जाके, इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री वाले को नहीं करते, क्योंकि वहां पे कर्वेचर आपकी हाई नहीं है, वो 0 कर्वेचर है। जहां पे ये 90 डिग्री पे मिलेगा, वहां पे हम हमेशा इसको डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे, हमेशा इसको डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो यहाँ से हमने दो चीजें सीखी। हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे? देखो, एक तो पहली चीज जो आपकी M1 और M3 प्रोफाइल है, जो आपकी M1 एंड M3 प्रोफाइल है, ये कौन सी बनी है आपकी? ये कौन सी? यहाँ पे वाटर राइज कर रहा था कि फॉल कर रहा था? राइज कर रहा, जो M राइज कर रहा था। तो जो M1 एंड M3 प्रोफाइल है, इसे हम बोलते हैं राइजिंग और बैक वाटर कर्व और प्रोफाइल, बैक वाटर कर्व और प्रोफाइल। ठीक है, और जो M2 प्रोफाइल है, वो क्या बना? वहां पे वाटर लेवल राइज कर रहा था, फॉल कर रहा था? 2 में फॉल कर रहा था। तो ये बनी आपकी फॉलिंग प्रोफाइल, या इसे हम फ्री फॉल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ M के लिए नहीं है, चाहे आप S1, S2, S3 ले लो, चाहे H1, H2, H3 जो भी ले लो, 1 और 3 हमेशा राइज करेगा और 2 हमेशा फॉल करेगा। चाहे M2 की बात करो, चाहे S2 की बात करो, चाहे H2 की बात करो, चाहे C2 की बात करो, चाहे आप क्रिटिकल स्लोप की बात कर रहे हो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल स्लोप की बात कर रहे हो, चाहे आप एडवर्स स्लोप की बात कर रहे हो, किसी के लिए भी ये जो ये नॉमेनक्लेचर है आपका 2 का 1 का 3 का वो सेम रहेगा, 2 का 1 का 3 का वो सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? ये प्रोफाइल समझ आई कैसे बनी? ये प्रोफाइल समझ आई कैसे बनी? यही मैंने समझानी थी, इसी में आपको टाइम लगना था। अब आगे की जो प्रोफाइल शाम को करेंगे वो 10 मिनट में आपकी सारी की सारी प्रोफाइल, 4-5 पॉइंट्स लिखाऊंगा शॉर्टकट के, मैं आपको 5 पॉइंट लिखाऊंगा शॉर्टकट के, उसके बाद आपकी सारी की सारी विद इन 10 मिनट्स आपकी सारी प्रोफाइल्स बन जाएंगी। सिर्फ ये मैंने समझाना था कि कंसेप्ट समझ आए कि ये 90 डिग्री क्यों बन रहा है, ये यहाँ पे 0 से क्यों ओरिजिनेट कर रही है, ऊपर जाके ये S0 तक आपकी क्यों राइज कर रही है। ठीक है ना, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये माइल्ड वाली आपको पूरी बाकी सब भी ऐसे ही बननी है, उसमें भी आपने ऐसे ही करना है। y1 की y की हाइट देखनी है आपकी कहाँ पे है, तो y को उस वाटर के बराबर कर दो, dy by dx की इक्वेशन में पुट करो, देखो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आया तो राइज कर रहा है, नेगेटिव आया तो फॉल कर रहा है। फिर y की वैल्यू NDL के बराबर कर दो, देख लो 0 डिग्री से ओरिजिनेट कर रहा है या 90 से ओरिजिनेट कर रहा है। ठीक है ना, बाकी सारी प्रोफाइल्स भी ऐसे ही बननी है, लेकिन उसके कुछ शॉर्टकट्स हैं, तो हमें पेपर में इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ पहचान होनी चाहिए कौन सी प्रोफाइल कैसी है। ठीक है ना, तो बाकी का हम शॉर्टकट से करेंगे आपका शाम को, वो शॉर्टकट से करते हैं। तो बाकी की जो आपकी अब कितनी बची, ये बन गई आपकी 3 प्रोफाइल बन गई, टोटल प्रोफाइल है 12। ठीक है, 3 प्रोफाइल बन गई आपकी M1, M2, M3। अब 9 प्रोफाइल्स बची हैं आपकी, 9 प्रोफाइल। वो 9 प्रोफाइल हम 10 मिनट में करेंगे, तो वो आपका फिर आपका ये फ्लो प्रोफाइल वाला भी टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आज शाम को ही आपका खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है कल सुबह एक छोटी सी क्लास लेनी पड़े। ठीक है, तो कोशिश करते हैं शाम को, देखते हैं खत्म करने की। तो अगर नहीं भी हो तो कल सुबह आपकी एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, पर ये जो मैंने आज ये करवाया है आपका जो फ्लो प्रोफाइल M1 वाली, इसको एक बार ध्यान से देखना, ये वाला एक बार फिर समझना इसको। ठीक है, लेक्चर में एक बार फिर समझना, ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि M1 प्रोफाइल क्यों बन रही है, क्यों वो राइज कर रहा है, क्यों फॉल कर रहा है, dy by dx कब पॉजिटिव आ रहा है, कब नेगेटिव आ रहा है, थीटा कब आपका 0 डिग्री आ रहा है, थीटा कब आपका 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है ना,
ये अगर क्लियर हो गया, आगे शॉर्टकट्स बताऊंगा आपको। कोई भी प्रोफाइल आपको आ जाए, विद इन ऐसे स्टेप्स, विद इन आप 2 मिनट्स आपको वो सारा आप कर लोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? यस सर।